नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरा वीडियो एंड तक देखिए। हमारा जाति में हमारा असम का जो बोरो जाति है, तो औरत लोग बहुत गलती कर रहा है, तो गलत रास्ता में जा रहा है। तो इसी वजह से मैं वीडियो लेके आया। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, तब समझ में आएगा तो क्या करना चाहिए। ऐसा करें तो क्या होगा, लाइफ में क्या हो जाएगा, आप लोग को समझ में आएगा। उसने गुवाहाटी पे चला गया, होटल पे कमरा बुक करके रहने लग गया। फिर उसने मुझे फोन कर करके बुलाया। मैं दूर गांव से गुवाहाटी पे आ गया। तो अभी ये छोटा सा बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊंगी। घर से धक्का मार के निकाल दिया था उस दिन। उसके बाद मेरे बच्चा लग गया पेट में, तो इस वजह से डर है मुझे जान के लिए। कहीं मार के फेंक ना दे वो दूसरी वाली के चक्कर में। आप अपना एक बार हाथ दिखाइए, जैसे इनके हाथ भी दिखाना चाहूंगी। इन्होंने अपने हाथ पे के एम लिखवाया हुआ है। एम का मतलब क्या है इसमें? मेरा नाम है कुलदीप, आगे? एम, यार दोस्त का नाम है। यार दोस्त का नाम है। इसके पति बहुत ज्यादा मारते हैं इसको। फिर हम ना फटाफट जाते हैं इसको छुड़वाने के लिए। इतना मारते हैं कि हमसे देखा भी नहीं जाता। फिर हम इसलिए इसको यहाँ पे थाने में लेके आए हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस में और आपके साथ मैं हूं सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है मील गेट के एचटीएम थाने में, जहां पर आज हमारे साथ एक महिला है, साथ में बच्चा है। पूरा मैटर क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, किस वजह से एक महिला को अपने बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन में आकर अपनी गुहार लगानी पड़ी, आइए इनसे ही जानते हैं। जी मैम, बताइए। जी, मेरी लव मैरिज हुई थी और मेरा हस्बैंड ने लव मैरिज करके लव मैरिज दोनों की हुई थी। तो मेरे साथ उसने 5 साल रह के ये बच्चा हो गया। उसके बाद उसने मुझे धोखा देके अभी दूसरा शादी कर लिया। अभी 6 दिन हो गया उसके शादी को। उसने कल भी मुझे थाना में मिला तो बात करा। मैंने बोला मैंने शादी कर लिया है, अभी तो उसको मम्मी के पास रखूंगा, तेरे को कमरा पे रखूंगा, ऐसे मेरे को बोला। मैं बोली 2-2 लड्डू हाथ में रखने से नहीं होता, रखना है तो उसको रखो या फिर रखना है तो मेरे को रखो, बस एक ही मिलेगा, ऐसे मैंने बोली थी। तो बहुत लड़ाई झगड़ा ऐसे हो गया था कल। आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आप शादी करके यहाँ पर आए हैं? मैं आसाम गुवाहाटी से आई हूँ। मेरे हस्बैंड 5 साल पहले फोन पे बात होते थे हमारी। फोन पे बात कर करके उसने गुवाहाटी पे चला गया, होटल पे कमरा बुक करके रहने लग गया। फिर उसने मुझे फोन कर करके बुलाया। मैं दूर गांव से गुवाहाटी पे आ गया। फिर गुवाहाटी से उसने ले आया मेरे को। तो मैं अनपढ़ हूँ, दिल्ली वगैरह कभी जिंदगी में देखा नहीं था, अभी सब कुछ देख लिया। तो अभी ये छोटा सा बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी सासू कहती है घर में नहीं भरने दूंगी, घर के अंदर नहीं जाने दूंगी, हम तो शादी कर लिया है, तुम्हें रहना है तो नौकरानी बन के रह जाओ, हम तो उसको ही महारानी बना के रखेंगे, ऐसे बोल के मेरे को घर से धक्का मार के निकाल दिया था उस दिन। जिस दिन उसकी खबर मिला था ना, आज तो 6 दिन हो गया, जिस दिन खबर मिला था मैंने शांति नगर कमरा से मैं पैदल बच्चा लेके मैं पटेल नगर 15 सेक्टर पे गई थी। मेरे हस्बैंड शादी कर लिया ऐसे मैंने सुन के, तो मैं गई, सासू से पूछताछ करी। सासू बोले वो तो गया मेरे नया बहू को लेके, उसकी भाई की शादी है आज, उसके भाई के बारात में गया है, मेरे बहू की भाई के बारात में, ऐसे बोला उसने। और मेरे को बोला तुझे रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो घर से निकल जाओ, बोल के मेरे को धक्का मारा। सारे गली वाली देख रहा था। क्या किसी तरह की मार कुटाई भी आपके साथ की जाती है? और हाँ, जब मेरे को आसाम से लेके आई थी ना, 2 साल कमरा पे अलग रखा था, तो बहुत अच्छा रखता था, प्यार करता था। उसके बाद मेरे बच्चा लग गया पेट में, तो बच्चा हो 9 महीना हो गया तो सिविल में ले गया, बच्चा हो गया। सिविल से सीधा उसकी मम्मी के घर पे ले गया, तो बच्चा 1 महीना का बच्चा हो गया। उसके बाद मेरे को मारपीट करने लग गया घर पे। तो घर पे मारपीट करने शुरू किया ना, तो मैं घर से निकल के शांति नगर पे भाग के आई, कमरा लेके रहने लग गई। आपके पति क्या काम करते हैं वैसे? मेरे पति वो काम करते हैं, बेहतरों की ठेकेदार काम करते हैं। बेहतर घर खर्च आपका सही से चल जाता है? फिलहाल अगर आप यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आए हैं आप, वो किस वजह से आए हैं, क्या कारण है यहाँ पर आने का?
दूसरी शादी कर ली इसी वजह से? यही कारण है कि उसने दूसरी शादी कर लिया है। 6 दिन से घर पे आया नहीं, मेरा बच्चा रोटी नहीं खाते, बिस्कुट नहीं खाते, दूध नहीं है, घर पे खर्चा पानी नहीं है। मैं दुखी हूँ, इसलिए मैंने आ गई यहाँ पे। यहाँ पे कैसे पहुंची, मैं पहले गई कैंप की थाना में, कैंप की थाना वाला भेजा मेरे को सब्जी मंडी थाना में, सब्जी मंडी के थाना वाला भेजा बारक्वातर थाना में, बारक्वातर थाना से मैं इधर थाना में आई, इस पे मिल गया थाना पे। ऐसे तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब पुलिस वालों ने आपको क्या वो दिया है, पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है और आप क्या चाहते हैं? पुलिस वाले यही कह रहा है कि जानबूझ के कि उसकी शादी नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं। वो अगला का कल खुद ही बोल चुका था कि मैंने शादी कर ली, कि उनके मैडम के आगे भी मेरे सासू ने कह दिया था कि मैंने शादी करा दी मेरी लड़का की, इसको तो हम नहीं रखेंगे। कल बहुत बोल के गया था। आज अचानक उन लोगों का मन कैसे बदल गया नहीं पता, कि हम रखेंगे, हमारी शादी नहीं हुई, हम तो बस रिश्ता करके आए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम निर्जरा नजारी। अगर आपके बयान की बात करें तो क्या कुछ आपने उसमें लिखवाया है? अपने बयान में क्या लिखवाया आपने? उसने कहा है कि मेरी अभी शादी नहीं हुआ, बस रिश्ता करा था, अब मैं आपको रखूंगा, बच्चा को भी रखूंगा, बहुत प्यार से रखूंगा अलग कमरा पे, अभी मैं सारा खर्चा भी दूंगा। आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? तो मुझे ना अभी अपनी जान की डर है कि मेरे वजह से उसने थाना में थोड़ी बहुत मार भी खाया था, उसका बदला ना ले, इस वजह से डर है मुझे जान के लिए। इस वजह से डर है कि कहीं आप पुलिस के बयान से तो आप सेटिस्फाइड है ना? आश्वासन जो उन्होंने दिया उससे तो आप संतुष्ट है ना? उसते समय विश्वास उन लोगों ने दिला तो दिया, लेकिन इंसान हमेशा साथ तो नहीं रहता। कोई भी कागज पे कुछ भी लिख के छोड़ दो, कागज तो मेरा जान नहीं बचाएगा। इस वजह से मेरी जान को थोड़ी बहुत डर है, कहीं मार के फेंक ना दे वो दूसरी वाली के चक्कर में। अभी तो शादी पूरा हो चुकी है, बस इतना ही था मेरी। जी तो ये निर्जला है, गुवाहाटी की ये रहने वाली थी। 5 साल पहले इनकी लव मैरिज हुई एक व्यक्ति के साथ, और उस व्यक्ति ने 2 साल तक इनको अच्छे से रखा। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के बाद उन्होंने इनके साथ मारकुटाई करनी शुरू कर दी, और बयान ये भी निकल कर सामने आया है कि जब मारकुटाई इनके साथ की जाती थी तो पड़ोसी आकर इनको बचाते थे। और अगर अब की बात करें, अब ये HTM थाने में क्यों आई है, आने का कारण यह है कि इनके पति ने 6 दिन पहले ही किसी और महिला के साथ शादी की है, हाथों पर मेहंदी भी लगी हुई है, दूसरा पक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरह से पुलिस वालों ने भी उनको आश्वासन दिया है, और ये जो चाहती हैं, क्या उस बात पर वो खरे उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। करीब उनके पति जो है कुलदीप, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम लोग जानेंगे। जैसे आपके पत्नी यहाँ पर आए हैं और आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि 6 दिन पहले ही आपने शादी की है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी शादी नहीं हो रही जी। कोई सबूत नहीं है, बताओ। अपने हाथों पे भी जैसे यार दोस्त का लगा आप अपना एक बार हाथ दिखाइए, जैसे इनके हाथ भी दिखाना चाहूंगी। इन्होंने अपने हाथ पे KM लिखवाया हुआ है, M का मतलब क्या है इसमें? मेरा नाम है कुलदीप, आगे M यार दोस्त का नाम है। यार दोस्त का नाम है। अच्छा ये बताइए, आपकी पत्नी का नाम निर्जला है, तो आपने N क्यों लिखवाया, आपने M क्यों लिखवाया? आपकी पत्नी आपके ऊपर ये एलिगेशन भी लगा रही है कि आप उनके साथ मार कुटाई भी करते बच्चा होने के बाद, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं करता मैं तो मार कुटाई। पूरा पड़ोस उनके साथ मौजूद है, पूरा पड़ोस कह रहा है कि बचाने के लिए आता था। कोई बात नहीं हुई, मैं तो रखना चाहता हूँ, फैसला हो जाए। रखना चाहते हैं आप उनको? हम्म। अगर कल को ये वाली दिक्कत आती है मार कुटाई वाली को लेकर, तो ये थाना में लिखवा दी मैंने। तो जैसे हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया कि इन्होंने जो है एक तरह से अपने हाथ के ऊपर भी KM लिखवाया हुआ है। एक लड़का अपनी जिंदगी में मेहंदी भी तभी लगाता है जब उसकी शादी हो रही होती है, दूल्हा बना हुआ होता है, लेकिन हमने इनके हाथ को भी आपको दिखाया जहाँ पर K और M लिखा हुआ है। K का मतलब कुलदीप और M का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इनको जब इनसे पूछा गया कि M का मतलब क्या है तो वो मतलब ही नहीं बता पाए। तो अभी हमारे साथ कुछ पड़ोस के भी लोग मौजूद हैं जो निर्जरा जी को यहाँ पर लेकर आए हैं। इनसे हम लोग बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस वजह से निर्जरा जी को आज ये HTM थाने में लेकर आए, और इनकी क्या प्रतिक्रिया है इन दोनों के रिलेशन को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो पड़ोसी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं, पड़ोसियों को बात का पूरा पता होता है। तो पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम लोग जान लेते हैं। जी बताइए मैम। ये ना ये इसके पति बहुत ज्यादा मारते हैं इसको, फिर हम ना फटाफट जाते हैं इसको छुड़वाने के लिए, इतना मारते हैं कि हमसे देखा भी नहीं जाता। फिर हम इसलिए इसको यहाँ पे थाने में लेके आए हैं, और इसके हस्बैंड में दूसरी शादी भी कर ली है, और हमने भाई इसने हमें बताया है, फिर हम इसको लेके आए हैं, और इसको मारता है पीटता है बहुत ज्यादा। शादी का क्या कुछ प्रूफ है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने
उनसे बात करने की कोशिश की, वो तो साफ मना कर रहे हैं कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। इन्होंने ही बताया, इसको पता चला है कि शादी हुई है, तब हमें पता चला। आपको कैसे पता चला कि आपके पति की शादी हो चुकी है? जो वो बेहतर का काम करते हैं ना, तो उसने खुद का बेहतर भी ले गया था, 6-7 उधर से मिठाई भी बनवा के गया था, पूरा हल्दी मेहंदी मुहंदी लगा के पूरा तैयार हो रहा है। उसके हाथों में मेहंदी में उसकी लड़की की नाम भी लिखा हुआ है मैम, आप लोग भी देख सकते हैं, कैमरा में दिखा दो। उसके हाथ में एम लिख रखे, क्या क्या लिख रखे है। कुछ लड़की का पता चला है जिससे शादी की है, वो कहाँ की रहने वाली है? मुझे बस इतना पता चला है कि उस बेहतर बुतर ने बताई है कि वो हासी इतना ही पता चला है। हासी में कितना गांव है ये नहीं पता, कौन सी गांव का है, हासी के रहने वाली है ऐसे पता चला। मैंने स्टोरी बहुत सुना था हासी जी। तो निर्जला जी बता रही हैं कि जो इनके पति ने शादी की है वो हाँसी की रहने वाली है। पड़ोसियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह का मामला जो है इन दोनों के बीच का निकल कर आया है। तो एक पड़ोसी ने हमें बताया है कि जो ये मियाँ बीबी है ये हमेशा लड़ते ही रहते थे। जो पति थे वो इन पत्नी को बहुत ज्यादा मारते थे और छुड़वाने के लिए कई बार गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, आप कितने सालों से इनके पड़ोसी हैं? हम 1.5 साल से इसके पड़ोसी है, 1.5 साल हो गया हमारे को देखता है ना, ये बहुत ही ज्यादा मारता है। तीसरे दिन का इसका मुंह फोड़ देता मार मार के ना। क्या शराब वगैरह भी पीते हैं, वो नशा भी करते हैं? नशा करते हैं? नशा तो मेरे ख्याल नहीं करते, नशा नुशा तो नहीं करते जी। हाँ, उसके बावजूद भी पीटते हैं? हाँ उसके बावजूद भी पीटते हैं इसको। कारण क्या मानते हैं आप डेली लड़ाई करने का, आई तीसरे दिन लड़ाई करने का? कारण तो यो हो सका भी, वो और के साथ लड़की के साथ चल रहा था, इसे खतर हो सका है जी। हाँ। अगर हम लोग सास की बात करें, इन्होंने बताया कि जैसे सास आते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। करके जाती है इसको। नेचर कैसा है इनकी सास का? नेचर तो वहाँ आते जो लड़ाई करके जाती है, वैसे कोई काम नहीं पड़ता अपना। हाँ जी। हाँ वहाँ आते जो लड़ाई लड़ी करके चली जाती है बस। इसकी सास तो हमें चैलेंज कर गई है कि तुम सब पड़ोसी जेल में जाओगे। इसकी सास चैलेंज करके गई है, कहती तुम स्पॉट बन के आए हो ना तो सबको जेल में कराएंगे, तुम्हारे को हम देखेंगे। अब हमें चैलेंज करके गई है उसकी सास। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम ये है कि चाहते हैं इसको न्याय मिल जाना चाहिए बस। देखो औरत हम भी, हाँ या भी ऐसा भी बेटी है सबकी है भाई, न्याय तो होना चाहिए। अभी प्रदेश में बैठी इसका कौन है, पड़ोसी सहायता कर सकता है। इस बात